हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश। तो आज हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन में बता देता हूँ पहले। ये होता है स्मॉल पार्ट के लिए, राइट, लाइक वेरी स्मॉल पार्ट, वेरी वेरी स्मॉल। इसको हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से होता है। और इंटीग्रेशन, फॉर अगर एग्जांपल, अगर हमें किसी स्मॉल पार्ट का एरिया पता है तो उससे हम एक बड़े कंटिन्यूस एरिया का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर हम क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं एक कर्व है, इसको समझने की कोशिश करिए आप। दिस इज ए कर्व एंड हेयर आर टू पॉइंट्स, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये क्या है, x है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोल देते हैं डेल्टा x। बोल सकते हैं कि जो हमारा x है वो डेल्टा x क्वांटिटी से चेंज हुआ है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ का जो ड्यूरेशन है वो यहाँ का जो डिस्टेंस हो गया, कितना हो गया, y, और ये हमारे पास क्या हो गया, इतना डेल्टा y। ठीक है, तो ए का हम लोकेशन बोल सकते हैं दैट ए इज एट x एंड y एंड b इज एट x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसके पॉइंट हो गए। अब हम देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कि y चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, x में चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो किस रेट से चेंज हो रहा है, तो वो रेट क्या रहेगा, डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं या फिर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ लेते हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होता है या कितनी वेलोसिटी हुई होती। ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर, अभी इसमें देखते हैं, दिस इज अवर एक्स, दिस इज अवर वाई। एक पर्टिकुलर एक्स पे वाई की वैल्यू क्या है, वाई की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो चेंज है, डेल्टा एक्स है, इसको हम नियर टू जीरो जीरो करने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये जो चेंज है इसको वेरी स्मॉल, इसको एक लिमिट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पहले यहाँ पर था डेल्टा एक्स, जब इसको हम स्मॉल करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो ये समवेयर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि नियर टू जीरो बट नॉट जीरो। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो बट नॉट जीरो। तो मैथमेटिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं स्लोप ऑफ कर्व भी बोल देते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ अ कर्व। आगे काम आएगा जब इस मोशन की इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर ये काफी काम आएगा, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे तब आएगा काम। ठीक है, अब मैथमेटिकली काफी सारे फॉर्मूले हैं जो लास्ट के वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगे, जिनको आप नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे आपको दे दिया एक बेसिक सा फॉर्मूला है इसका, आप x की पावर n है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन, इसका पावर आगे आ जाएगी और ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस वन। यानी कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, टू एक्स की पावर वन, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू एक्स। अगर यहाँ पर हमारे पास एक्स की पावर थ्री होता तो क्या हो जाता, थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं मैथमेटिकली, जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे, तो वहां से आप इनको कर सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है डिफरेंशिएशन की। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन में हम देखते हैं, इंटीग्रेशन को भी हम एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम लेते हैं एक कर्व, लेते हैं एक इक्वेशन, क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट ए ले लिया हमने और ये पॉइंट बी ले लिया हमने, इसको यहाँ पे मैच कर दिया और यहाँ इसको ये यहाँ पे मीट कर गया। दिस डिस्टेंस इज अवर ए एंड दिस इज अवर बी। ठीक, ये हमारा x है और ये हमारा y है। अब यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन से देखिए y इक्वल टू एक्स, यानी कि x की जो भी वैल्यू है वो किसकी वैल्यू रहेगी, y की रहेगी। अगर x इज इक्वल टू a है हमारा, तो y कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप माइंड में रखना। तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसको यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ P एंड Q। ठीक है,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करने के लिए तो इसको क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं सिलेंडर्स की फॉर्म में डाल देता हूं, काफी सारे रहेंगे यहाँ पर सिलेंडर्स रहेंगे, ठीक है। टू डी के अंदर ये रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगी, ठीक है। और इनको जो ये जो डिस्टेंस है b माइनस ए है, इसको हम n पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि जो जितने भी रेक्टेंगुलर शेप्स हैं इनकी जो विड्थ है वो क्या रहेगी डेल्टा x मान लेते हैं, और इसको जब n पार्ट में डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगी, b माइनस ए। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, दिस डिस्टेंस कितनी बच गई, b माइनस ए, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, n पार्ट से डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ आ गया हमारे पास डेल्टा x इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइड बाई n, ठीक है। फर्दर चलते हैं, यहाँ पर जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से ओरिजिन से और यहाँ तक P तक का a है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है a, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर इस पॉइंट पर चलेंगे तो x हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस डेल्टा एक्स, a प्लस डेल्टा एक्स, तो जो इसकी हाइट है वो भी कितनी हो जाएगी, a प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इसको मैं पर्टिकुलरली रेक्टेंगुलर शेप में ले आता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम एरिया निकालते हैं। इसका एरिया हम इसको हम आई से डिनोट कर लेते हैं, आई डैश से डिनोट कर लेते हैं, तो इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिलेंडर की क्या चाहिए, हमें हाइट चाहिए, सॉरी इसके रेक्टेंगुलर की हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए और हमें विड्थ चाहिए। तो विड्थ हमारे पास कितनी है, डेल्टा एक्स, कितनी है, डेल्टा एक्स, और हाइट कितनी है, यहाँ पर मैं अलग कलर ले लेता हूँ, ये जो है ये तो हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा एक्स हो गया, जो फर्स्ट रेक्टेंगुलर शेप है इसकी। अब बात करते हैं इसकी हाइट यहाँ तक है, ठीक है, ये इसकी हाइट है। तो यहाँ से ये हाइट कितनी है, अब देखते हैं, यहाँ से देखो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर कितना है, a है हमारे पास, x का आ गया, तो सेम वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, किसकी रहेगी, y की रहेगी। तो यहाँ की जो इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट है उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स, दिस इज द एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगुलर शेप। अब बात करते हैं सेकंड रेक्टेंगुलर शेप की बात करते हैं। अगेन सेकंड में ये जो विड्थ है कितनी हमारे पास, डेल्टा एक्स है। अब हाइट की बात करते हैं, तो हाइट यहाँ पर देखो, हाइट y इक्वल टू एक्स, तो इस पॉइंट पर x कितना है हमारे पास, दिस डिस्टेंस a प्लस डेल्टा एक्स, ये हमारे पास क्या है, x है, तो सेम वैल्यू किसकी रहेगी यहाँ पर, y की रहेगी। तो y जो हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी, a प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स, दिस इज द एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगुलर शेप। सिमिलरली हम आगे बढ़ते जाएंगे, सेकेंड का क्या हो जाएगा, a प्लस 2 डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स प्लस, इस तरीके से n तक चलता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। हर किसी के साथ डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से हम डेल्टा एक्स क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बचेगा हमारे पास, a प्लस डेल्टा एक्स, सेकेंड a प्लस 2 डेल्टा एक्स, सिमिलरली अप टू प्लस a प्लस n माइनस 1 डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एरिया आ गया, ठीक है। अब आई डैश हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर किसका एरिया आ गया, सभी रेक्टेंगुलर शेप्स का आ गया, लेकिन जो ये ट्रायंगल है, यहाँ पर जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं, इनका एरिया अभी हमारे पास नहीं आया है, ठीक है। तो इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, आई डैश इज इक्वल टू समेशन एक्स आई डेल्टा एक्स, और आई कहाँ से आएगा, 1 से लेकर के अप टू n, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, b माइनस ए डिवाइड बाई एन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं, अगर हमें सारा एरिया फाइंड आउट करना है, हम ये नहीं चाहते कि जो ट्रायंगल है ये बचे, तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डेल्टा एक्स है, जो हमारे पास जो इसकी विड्थ थी, ये जो विड्थ थी डेल्टा एक्स, अगर हम इसको स्मॉल कर दें, इसको जो ये लाइन थी, जो रेक्टेंगुलर था, इसको हम बिल्कुल पतला कर दें, यानी कि अगर यहाँ अराउंड यहाँ पर अगर हम इसको ले आए,
नियर बाय जीरो कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और जो ये एरिया है यहाँ पर कोई ट्रायंगल नहीं बचेगा, यानी कि वेरी स्मॉल बचेगा भी तो वेरी स्मॉल, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो के नजदीक लेके आएंगे, लाइक 0.00009, लेकिन जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो ट्रायंगल है यहाँ पर वो बचेगा नहीं, ठीक है। तो जो कंप्लीट एरिया है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हम निकाल सकते हैं कंप्लीट एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट आई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन एक्स आई डेल्टा एक्स, जिसको हम आगे लिख सकते हैं डेल एक्स डी एक्स। दिस इज मैथमेटिकली, ये जो मैंने लिखा है, ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये मैथमेटिकली प्रूवन है, ठीक है। आप इसको समझ लीजिए कि हाँ ये इतना होता है, ठीक है। दिस इज अवर अपर लिमिट एंड दिस इज अवर लोअर लिमिट, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। आप फर्दर आइए इस इक्वेशन के ऊपर आइए, जो ये इक्वेशन थी, आप फर्दर यहाँ पर इसको हम नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे इसको राइट करते हैं आई डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, एक एपी फॉर्म हो जाती है, दिस इज अवर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज अवर लास्ट टर्म, ठीक है। तो एपी के अंदर आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में आता है दैट सम ऑफ एपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो जब इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, n डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस n माइनस 1 डेल्टा एक्स, ठीक है। फर्दर सोल्व करते हैं, ये डेल्टा एक्स यहाँ पर आ जाएगा तो n डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस n डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। और जो n डेल्टा एक्स है इसको हम यहाँ पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से n डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा b माइनस ए डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी माइनस डेल्टा एक्स, वो इसलिए बिकॉज ये टर्म भी क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी किससे, b माइनस ए से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बचेगा, ठीक है, a प्लस बी माइनस ए डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी माइनस डेल्टा एक्स। सो द एरिया ऑफ पी ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 b माइनस ए डिवाइड बाई 2 a प्लस बी माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। आगे चलते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं। अब a प्लस बी के टर्म में देखते हैं, a प्लस बी है और माइनस क्या है डेल्टा एक्स, हमने बताया वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल नियर बाई जीरो, ये दोनों सम हो रही है। अगर यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा होता तो तब इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस ए डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज अवर इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी ये थी और सेकंड इक्वेशन जो हमारी ये है, इससे हम क्या बता सकते हैं, दैट इंटीग्रेशन लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या था, एरिया फाइंड आउट हमने कर लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन जो है वो कंटिन्यूस शेप के लिए किया जाता है। आगे हम देखते हैं कुछ वेरियस फॉर्मूले हैं, ठीक है। उस फॉर्मूले से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। एक एग्जांपल हमारे पास आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर दे रखा है और आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो इसके अंदर क्या है, जब आप इंटीग्रेशन करोगे एक्स टू द पावर n है तो वो क्या हो जाता है, एक्स n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, दैट x 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो क्या आएगा हमारे पास x की पावर 3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ वेरियस फॉर्मूले डाल देता हूँ, आप उनको नोट कर सकते हैं, ये मैथमेटिकली प्रूवन है सभी के सभी, ठीक है। दिस इज फॉर डिफरेंशिएशन एंड दिस इज फॉर इंटीग्रेशन,
ठीक है, इन सभी फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए और इन सभी फॉर्मूलों को हो सके तो बिल्कुल आप याद कर लीजिए, क्रैम कर लीजिए। जहां जहां पर ये सारे फॉर्मूले सभी लगभग यूज होंगे और जहां पर यूज आएंगे इनको हम दोबारा से वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और डिस्कस करते हैं लास्ट में, जो डिफरेंशिएशन है, मैं आप इनको फिर से मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा आपको। एग्जांपल लेते हैं, आपने किया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया आपने, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या आएगा आपके पास, पावर आगे आ जाएगी 2 और पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है हमारे पास 2x, ये डिफरेंशिएशन आ गया ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैं कहता हूं आप 2x का इंटीग्रेशन करिए, 2x का आपने इंटीग्रेशन किया तो जो फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले से हम इसकी जो इंटीग्रेशन करेंगे, हमने ऊपर डिस्कस किया था, 2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, x इसकी पावर यहाँ पर कितनी है 1 है, तो ऊपर 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2x की पावर 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर का हमने डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया था हमारे पास 2x, और जब 2x का हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर। तो इससे आप जो मैं कहना चाहूँ आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कीप लर्निंग, थैंक यू।